नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए कर्मवीर पाठ का संक्षिप्त व्याख्या लेकर आई हूँ, भावार्थ लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। ये कविता जो है वो कर्म निष्ठा को बताती है। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने वाचन करके सुनाया है, तो इस पाठ में है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कवि कहते हैं कि कर्मवीर जो होते हैं वो बाधाओं को, बहुत सारी बाधाओं को देखकर भी नहीं घबराते हैं और भाग्य के भरोसे रहकर वो पछताते नहीं हैं। बाद में भाग्य के भरोसे रहकर वो दुख नहीं भोगते हैं। वो अपने कर्म से सब कुछ वो पा लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। काम कितना ही कठिन हो, कितना भी कठिन काम हो, लेकिन वो उकताते नहीं हैं और भीड़ में चंचल बन करके अपनी वीरता को नहीं बढ़ावा देते हैं या बताते नहीं कि मैं वीर हूँ। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। यहाँ आन का मतलब होता है प्रतिज्ञा। वो अपने प्रतिज्ञा से एक प्रतिज्ञा से सभी बुरे दिन जो हैं वो अच्छे दिन में बदल लेते हैं। उनके एक प्रतिज्ञा से उनके बुरे दिन भी अच्छे दिनों में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। आज जो करना है उसको आज ही करते हैं और जो कुछ भी करना है उसको वहीं करके और दिखा देते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। वे सबकी बात सुनते हैं लेकिन अपने जी की बात, अपने मन की बात ही वो जानते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, जो खुद की मदद करते हैं उसका भगवान भी मदद करता है। और वो सबकी बात सुनते हैं लेकिन अपनी बात करते हैं। बात सबकी सुनते हैं और अपने से वो अपने कर्म से काम करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। वो इस काम के लिए दूसरे किसी के भूल के भी किसी का मुंह नहीं ताकते हैं कि हमको ये चाहिए या दूसरा कोई कर दे। वो मैं खुद का खुद ही, वो लोग कर्मवीर जो होते हैं वो अपना खुद का कार्य खुद करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीर जो होते हैं उनके पास कौन सा ऐसा काम है जिसको वो नहीं कर सकते। वो सभी काम कर सकते हैं, खुद अपने कर्म से कर सकते हैं। वो जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन सी जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप ही बन जाते हैं औरों के लिए। और जब कर्मवीर होते हैं वो अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते हैं। काम करने की जगह पे बात बड़ा बड़ा नहीं बनाते हैं कि ये वो जो करना रहता है वो करते हैं, क्योंकि जब उनके काम होते जाते हैं तो कौन ऐसा काम होगा जो उनके लिए नहीं होगा। और वो नमूना अपने आप ही बन जाते हैं। वे एक समाज में उदाहरण बन जाते हैं। काम करने के बाद वो समाज में एक उदाहरण बन जाते हैं। उनके लिए चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। वो चिलचिलाती धूप को भी चांदनी समझते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, और जब काम पड़ जाता है तो वे शेर का भी सामना हंसते हंसते कर लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हजी में यह ठना। उनके मन में ये ठना रहता है कि काम कितना भी कठिन हो लेकिन मैं उसको करूँगा। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। वो कितने भी दूर चले जाएं लेकिन उनके मन में रहता है कि नहीं, मैं नहीं थका हूँ। कौन ऐसी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। कौन ऐसी समस्या है जिसका वो समाधान नहीं कर सकते हैं। कौन ऐसा बड़ा कठिनाई है जिसको वो पार नहीं कर सकते हैं। काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते।
काम जब शुरू कर देते हैं तो वो कर्मवीर जो होते हैं वो उसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुख मोड़ते, और अगर सामने काम आ गया तो उसको करते ही करते हैं, उसको उससे मुख नहीं मोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, वो कभी बातों से ये नहीं करते हैं कि मैं गगन से आकाश से फूल तोड़ कर ला सकता हूँ, बड़ बोलेपन उनमें नहीं होता है। तो वे जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, वो बातों से ये नहीं कहते हैं कि मैं गगन से आकाश से फूल तोड़ कर लाऊंगा। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, करोड़ों की संपदा होते हुए भी वो अपनी संपत्ति का गुणगान नहीं करते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन, और उन्हीं के हाथ से जो कार्बन है वो हीरा बन गया है, और कांच को वो उज्ज्वल एक रत्न बना करके वो कर्मवीर जो होते हैं वो अपने कर्म से वो बना देते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे क्या करते हैं कि जब उनके मन में ठन जाता है, कर्मवीर जो होते हैं वो पर्वतों को काट कर भी सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो, मरुभूमि जहाँ रेत ही रेत होता है वहाँ भी वो क्या करते हैं, नदियां बहा देते हैं, पानी बहा देते हैं अपने कर्म के द्वारा, निष्ठा के द्वारा। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वो, समुद्र के जैसे जल राशि में वो बेड़ा चला देते हैं, मतलब नौका चला देते हैं, जलयान चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वो, और जंगल में भी वो मंगल रचा देते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, उन्होंने ही नवतल का, आकाश पताल का, नवतल का भेद बताया है, और उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, और छोटा से छोटा चीज़ जो है उन्होंने ही बताई है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे कर्मवीर हैं, वो अपने कर्मों से, अपने बुद्धि से इन छोटी छोटी चीज़ों का खोज भी किए हैं। तो उन्होंने ही नवतल का भी भेद बताया है और तार की सारी क्रिया निकाली है, यानी कि जो सारी क्रियाएं होती हैं, छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़ा से बड़ा चीज़ों को उन्होंने बताया है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह कहाँ, कार्यस्थल को कभी पूछते नहीं हैं, उनको पता होता है। कर्मवीर जो होते हैं उनको खुद पता होता है, वो पूछते नहीं हैं। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव है वहाँ, और वहाँ पे जो असंभव रहता है उसको भी वे संभव करके दिखाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतनी ही वहाँ। जब उलझने उनको बहुत ज़्यादा जिस जगह पे पड़ती हैं वो वहाँ पे उतने ही उत्साह से और ज़्यादा उत्साह से काम करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। वे क्या करते हैं, विरोधी जहाँ पे अड़चने डालेंगे वे और ज़्यादा वहाँ पे अपना काम ठीक करके ही वहाँ से हटेंगे। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले। कर्मवीर से ही आज देश जो है, जो देश है वो फल फूल रहा है, और वहीं पे बुद्धि विद्या धन विभव है जहाँ पे कर्मवीर पैदा लिए हैं। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, कर्मवीर के बनाने से ही देश में जो देश है वो फूला फला हुआ है। वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, वे ऐसे सपूतों के हाथ में पले हैं जो कर्मवीरों के हाथ से पले हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश और जाति की भलाई होगी तभी। ऐसे ही देश जब जन्म लेंगे, देश में ऐसे ही कर्मवीर, तब जाके हमारे देश की और जाति की, प्रजा की, लोगों की, समाज में हमारी भलाई होगी। तो ये आप लोग का संक्षिप्त भावार्थ था। आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।